अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ एंड कसूर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड। आई डिडंट रिमेंबर कि फ्राइडे को 14th अगस्त है। इट वुड बी एन ऑफिशियल हॉलिडे और दो के बाद में नोटिफिकेशन आ गया था वालेकुम सलाम टू एवरीवन, बट मेरे ज़हन में एक्चुअली था नहीं। सो आई होप सो कि आप लोगों का एक पैट्रियोटिक वीकेंड गुजरा होगा बिकॉज ऑफ द 14th अगस्त और लॉन्ग वीकेंड था, तो आप लोगों ने अच्छी खूब रिलैक्स भी किया होगा। सो डू आई। ऑल्दो के फ्रीलांसिंग के काम में इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन बंदे को मिलती नहीं है एज लॉन्ग एज वन इज ओनली डूइंग फ्रीलांस वर्क, बट स्टिल द थिंग इज के आप लोगों का आई होप सो कि वीकेंड अच्छा गुजरा होगा अदर देन द गर्मी है। अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सन इज बर्निंग डाउन, ऐसा स्वाब का काम है। सो मैं वेट करता हूँ आप लोगों के ज्वाइन करने का। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करेंगे तो हम आज का मैक्सिमम ऑफ द ऑडियंस जब ज्वाइन कर लेगी तो फिर हम आज का बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। And you people remember आज का lecture काफ़ी important है। Today we are actually going to understand the Fiverr platform, जो कि न्यूबीज या बिगिनर्स के लिए इन द फ्रीलांस वर्ल्ड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। So I'll wait for the audience and then we'll get started. So अगर आप लोगों ने वीकेंड पे इट वॉज वेरी बोरिंग, आपने भी वो पकड़नी थी ना तूतनी, वो जो पाँ पाँ करती है और निकल जाना था सड़कों पे। इस तरह के हमारी सारी की सारी वैली कौम को आजकल इसके अलावा कोई काम नहीं मिला हुआ, तो वो यही करते हैं, वो तूतियाँ पकड़ के। मैं मीम्स भी पढ़ रहा था, कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया और जवान तूतियों से पाँ 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 लगी हुई है, तो कायदे आज़म ने बेसिकली पाकिस्तान इसलिए बनाया है। आपने भी ऐसे ही कर लेना था। इवन के इस दफ़ा लोग बाहर नहीं निकले तो लोगों ने वो उसकी जो आवाज़ थी उसके वॉइस नोट भेज के जलील करना शुरू किया हुआ था। मैं ऐसी रात को तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास बैठा हुआ था और मुझे एक दोस्त ने वॉइस मैसेज भेज दिया और वो बेसिकली फॉरवर्ड मैसेज था। मैंने कहा पता नहीं वो काम की चीज़ होगी, और मैं साथ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। फ़ोन मैंने लिटरली सुनने के लिए ना यूँ करके सुना है, तो वो आवाज़ थी जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं सुना भी देता हूँ। देयर इज़ दिस, ये थी वो आवाज़। लोगों ने इस दफ़ा जो है ना व्हाट्सएप पे भी नहीं छोड़ा, सो दैट वाज क्वाइट फनी। चलें जी, आज का लेक्चर बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने वो जो वीडियो मैंने आप लोगों को गई थी देखने के अबाउट फाइवर, हाउ टू अर्न ऑन फाइवर, तो आई होप सो कि आप लोगों के लिए कुछ जो ग्राउंड वर्क है ना वो ज़्यादा तैयार हो गया होगा जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने लगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर दैट इज़ मोस्टली प्रैक्टिकल, और आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि तसल्ली से अंडरस्टैंड करके समझें। अंडरस्टैंड और समझना एक ही बात होती है, वैसे इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आप लोगों की कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रह जाए। बिकॉज आज का लेक्चर जो है वो कल के लेक्चर के लिहाज से बड़ा बेसिक फाउंडेशन जो है ना वो आप लोगों को क्रिएट करेगा। यू विल बी प्रॉपरली साइनिंग अप ऑन आवर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई नो कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी भी लिंक वाज नॉट फाउंड फेसबुक वीडियो का, मैंने कमेंट्स में दिया था थर्सडे के लेक्चर में। ये थर्सडे के लेक्चर में पढ़ा हुआ है कमेंट।
नॉट श्योर आपको क्यों नहीं मिला। ऑल कमेंट्स चेक कर लेना, तब फेसबुक ने आजकल वो रिसेंट कमेंट्स और मोस्ट रेलिवेंट या ऑल कमेंट्स वगैरह वाला उन्होंने को मामला किया हुआ है, वहाँ आपको ज़रा तसल्ली से देखना पड़ना था। एनीवेज चलें, आइंदा मैं इस चीज़ की एहतियात करूँगा कि आप लोगों को बाकायदा तौर पे जो है ना वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए। वॉज नॉट अ रीडिंग मटीरियल, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ। एनीवेज जो उस वीडियो में बताया हुआ था वो उसका कुछ पोर्शन जो है ना हमने इस दफ़ा कवर कर ही लेना है, बट स्टिल चले मैं आपके साथ वो शेयर ज़रूर कर देता हूँ लिंक अगेन, वेयर इट इज़। ये जी मैंने अभी भी दोबारा कमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। तो पर अब इन सारी चीज़ों को साइड पे करके अपने लेक्चर को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो एक्चुअल काम है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द फाइवर प्लेटफॉर्म। और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, ये है क्या, कब बना, किन चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। इस चीज़ को देखने के बाद फिर हम प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ भी चलेंगे और फाइवर के प्लेटफॉर्म को अच्छी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई विल मेक इट अ 3 lecture, आई विल एक्चुअली टेक 3 lectures ऑन फाइवर। आज के लेक्चर में हम बेसिकली प्लेटफॉर्म को समझने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर में हम इसके ऊपर प्रोफाइल बिल्डिंग को करेंगे कंप्लीट, और एक लेक्चर होगा हमारा गिग क्रिएट करने के हवाले से। 3 lectures हमारे फाइवर पे होंगे। प्रोफाइल बिल्डिंग इज रिलेटिवली इजी, तो अगर मुझे लगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई है तो हम प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर इतना टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, हम प्रोफाइल बिल्डिंग के बाद वाली चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि एक्चुअली गिग है, जिसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अमूमन आती हैं। सो इफ़ यू ओपन फाइवर तो आपके पास कुछ इस तरीके से होम पेज आएगा इफ़ यू हैवंट साइंड अप ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो कि 5 से निकला हुआ है। अगर आप इसके लोगों के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें, यू कैन सी इट इज़ 5 फॉर फाइवर। द रीजनल आइडिया बिहाइंड दिस प्लेटफॉर्म वॉज के हमारे पास भी ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर माइक्रो जॉब्स, छोटे छोटे या कम पैसों वाली जॉब्स भी हो सकें। तो द ओनर ऑफ फाइवर, जब एमसेस का नाम था, बंदे का नाम भूल गया, तो ही स्टार्टेड विद अ प्लान कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर माइक्रो जॉब्स वगैरह जो देंगे, एंड विद स्लोली आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास माइक्रो जॉब नहीं रही, आपके पास बड़े बड़े अप टू $20,000 तक की एक सर्विस आप लोगों के पास या एक कस्टम ऑफर भी हो सकती है। तो इट इज़ नॉट दैट सेम फिलोसफी एनी मोर। प्लस इसके ऊपर अब फाइवर प्रो आ चुका हुआ है, इसके ऊपर एक पे एक प्रोजेक्ट जो है वो $1,500 से स्टार्ट हो रहा होता है, जिस पे अमूमन लोग $5 की सर्विसेज भी दे रहे होते हैं। तो सेम थिंग इज अवेलेबल ऑन फाइवर प्रो फॉर 1,000 ऑफ द प्राइस जो कि आप लोगों के पास नॉर्मली सेलर्स दे रहे हैं। तो द फाइवर प्लेटफॉर्म हैज इटसेल्फ क्वाइट एज्ड वेल, इसने काफ़ी मतलब चेंजेस भी आई हैं। तो द प्लेटफॉर्म ऑफर्स यू एक्चुअली 2 kind of सोर्स ऑफ अर्निंग। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर कॉपी नहीं हो रहा तो भाई कमेंट से उठा लीजिएगा, क्लिक करके ड्रैग करके। आप फेसबुक की पोस्ट से उठा लेना, यहाँ से स्ट्रीम यार्ड से ना उठाएं।
मेरे पास तो ये देखें कितने आराम से सही मेरे पास स्ट्रीम यार्ड आ रहा है ना, आप लोग प्रॉपरली फेसबुक पे जाकर यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ तो थंबनेल प्रीव्यू भी आ रहा है फेसबुक के अंदर, वहाँ से आपके पास हो जाएगा। वालेकुम सलाम टू एवरीवन दैट हैव जॉइंड अस राइट नाउ। तो ये मैंने जानना है ये कौन है जिन्होंने कहा था कि वीडियो नहीं थी, इट वाज जस्ट रीडिंग मटीरियल। ये तो मैं भी सोच में पड़ गया हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा लिंक दे दिया। जी मीचा कॉफमैन, एग्जैक्टली, थैंक यू नाजिया। मेरे जहन में एम से आ रहा था, एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा था। एनीवेज, सो फाइवर आपको बीइंग अ सेलर आप लोगों को मेनली दो तरीकों से अर्न करने की सहूलत देता है। बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइवर की मार्केट प्लेस काम कैसे करती है। फाइवर आपको कहता है आप हमारे पास आएँ, साइन अप करें, अपनी एक दुकान खोलें, दुकान के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज जो आप दे सकते हैं उसके बोर्ड लगाएं और वेट करें कि लोग आएंगे तो वो आपकी दुकान में घुस के आपसे डीलिंग करें, और आपका अगर उनको काम पसंद आता है तो वो आपको पैसे दे के अपना काम करवा लें। इट इज़ सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस। इसके अलावा लिटरली कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सिंपली 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 फाइवर के ऊपर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें। पहले तो मैंने लेमैन टर्म्स बताया ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली कि प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है। सो यू वुड एक्चुअली गो टू द fiverr.com, यू विल क्लिक ऑन बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड दे वुड टेल यू कि आप लोग किसी भी अपनी ईमेल के साथ फाइवर को साइन अप कर लें। साइन अप करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, जिस तरह आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। बट दिस प्रोफाइल वुड बी अ लॉट मोर प्रोफेशनल। जिस तरह हम लोग लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, कैजुअल प्रोफाइल, या here we are more concerned about our work rather than our general life। तो वो कंप्लीट करने के बाद फाइवर वुड ऑफर यू टू क्रिएट अ टोटल ऑफ 7 सर्विसेज। ठीक है, आप लोग बीइंग अ न्यू सेलर 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। ईच सर्विस इज कॉल्ड अ गिग। ठीक है, और व्हाट इज अ गिग बेसिकली वो मैं आपको समझा देता हूँ। गिग हमारे पास बेसिकली एक इंडिविजुअल सर्विस होती है जो कि हम किसी बंदे को, किसी क्लाइंट को ऑफर कर रहे हैं। तो दिस सर्विस हेयर आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। आई विल क्रिएट योर मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन। ये एक सर्विस जो है इसको हम एक गिग कहते हैं। अंडरस्टूड? तो यू कैन ऑफर अ गिग। आप लोग इस तरह टोटल ऑफ 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, और हर गिग की अपनी प्राइसिंग है, इसके डिफरेंट पैकेजेस हैं। जिस तरह आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो यू गॉट डिफरेंट डील्स, जिनमें से आप कोई चूज करके खा लेते हैं। उधर भूख लगी होती है तो आप खाना खा लेते हैं। अगर आपने काम करवाना होता है तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से स्पेसिफिक डील लेकर काम शुरू कर देते हैं। फिर जिस तरह रेस्टोरेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा, या नॉर्मल आप लोगों की अगर कपड़े की दुकान भी है तो आप लोगों ने देखा होगा मैनिकिन्स के ऊपर डमी कपड़े लटकाए होते हैं ताकि लोग उनको देखकर आपके पास जो स्टफ पड़ा हुआ है, आपके पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोगों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कैसा है वो देख कर अंदाजा लगाते हैं। सिंपली यहाँ पर भी आप लोग इमेजेस अपलोड करके पोटेंशियल क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को शो करवाते हैं कि हमारा काम कैसा है। ठीक है, so this is the main focus of the platform. If I would offer you a small online shop कह लें, जिसके ऊपर आप लोग अपने बारे में डिटेल्स बताएंगे, and then they would offer you a marketplace, ठेला in the market, कि यहाँ पर आप लोग अपनी फ्रूट की दुकान लगा लें। तो फिर आप लोग बहुत प्यारे तरीके से फ्रूट जो है वो डिस्प्ले पे रखते हैं, और मार्केट में मुसलसल लोग आ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे भी फ्रूट सेलर्स बैठे हुए हैं। बिकॉज इट इज़ अ मार्केट प्लेस जहाँ पर लोग आकर अपनी मर्जी से चूज करते हैं किससे काम करवाना है किससे नहीं।
ठीक है, तो people would come, they would come to your profile और they would come to your fruit shop, और वो आपकी डिस्प्ले पे जो चीज़ें, जो प्यारे तरीके से आपने फ्रूट लगाया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी सर्विस की डिटेल्स दी हुई है, अगर उनको अच्छी लगेंगी तो दे वुड स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद यू, और आप लोग कहेंगे कि जी हमने सेब जो है वो 180 रुपये किलो देना है, तो वो कहते नहीं जी 160 रुपये पे दें, और फिर आप लोग करते करते 170 165 के ऊपर मान जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दे वुड कम, हमारी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ये काम करवाना है, आप कहते हैं जी मैं आपके लिए ये काम इतने दिनों में कर दूंगा, वो उसी टाइम आपके गिग के ऊपर यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर देगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप लोग काम कंप्लीट करके डिलीवर कर देंगे, उसको पसंद आया तो वो आपके पैसे आपको ठीक है पकड़ा देगा। अगर उसको कोई चेंजेस चाहिए होंगी तो वो चेंजेस करवा कर जब ओके हो जाएगा मामला, तो वो आपको पेमेंट आपकी रिलीज कर देगा। ठीक है, सो अगर आप लोग अपने लिहाज से देखें तो अगर आप लोग अपने लिहाज से देखें तो ईच एंड एवरी वन of you have actually experienced how would buying and selling would work on the Fiverr platform. The thing is कि जो difference है वो ये है कि आप लोगों ने आज तक हमेशा रेडी के या फ्रूट शॉप पे इस तरह खड़े होकर आज तक डीलिंग की है कि आप खरीदने वाले लोग हैं, राइट? आप लोगों ने अभी तक ये नहीं किया कि यू आर द एक्चुअल समवन जो कि खुद सेलिंग कर रहे हैं। आप अभी तक जब भी मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने जाते हैं, आपने आज तक कभी कुछ बेचा नहीं होगा। तो नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म द रोल्स आर रिवर्स्ड। जो काम आप किसी सेलर को नॉर्मल मार्केट प्लेस में करते हुए देखते हैं, अब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रोल प्ले आपने खुद करना है। तो फाइवर आपको आपकी अपनी शॉप बनाकर स्टार्ट में 7 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफर करने की ऑप्शन देता है। आपका काम यह है कि आप लोग अच्छी से अच्छी सर्विस दें, अपनी दुकान अच्छी से अच्छी चमकाएं, खूबसूरत से खूबसूरत पेन बनाएं, लाइट्स लगाकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि आने वाले लोग आपकी शॉप को देखकर अट्रैक्ट हों और कहें कि जी मुझे तो इस दुकान में आना है। एक दफ़ा दुकानदार आ गया तो फिर आप लोगों ने क्या करना, अब एक दफ़ा बंदा आ गया तो आपका बीइंग सेलर, दुकानदार, आपका काम क्या होगा, उस बंदे को आपने अपने पास जाने नहीं देना, आपने सेल जनरेट करके ही रहना है। ईच एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ कोई फिजिकल मार्केट नहीं है, फाइवर इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप लोग मे भी ये सोचें कि हमारे लिए नया है। यस, इट इज़ न्यू, बिकॉज आप लोग किसी के सामने फिजिकली बैठकर उससे डीलिंग नहीं कर रहे, तो वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर का बड़ा इशू आ जाता है। हाउ वुड आई ट्रस्ट समवन जिससे मैंने आज तक कभी देखा नहीं, जिससे आज तक मैंने उससे पहले कभी बात नहीं की, उससे साथ मेरी जान पहचान नहीं है, उससे मेरी कभी आज तक बातचीत नहीं हुई, मुझे वो पता नहीं है कौन है, कहाँ रहता है, मुझे ये भी नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है, मुझे ये भी नहीं पता कि वो दिखने में कैसा, उसकी एथनिसिटी क्या है, आइदर ही इज एन एशियन, ही इज ए यूरोपियन, ही इज अ पेल नेशन का पर्सन है, इज एन अरेबियन, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर यस डेफिनेटली ट्रस्ट फैक्टर्स आते हैं कि हाउ वुड आई कम टू ट्रस्ट समवन। तो उसको इंशाल्लाह हम प्रोफाइल बिल्डिंग में और गिग बिल्डिंग के अंदर देखेंगे कि हाउ कैन वी एक्चुअली ले डाउन आवर ट्रस्ट, कैसे हम किसी दूसरे के जहन में यकीन दिला सकते हैं कि वी आर द राइट पर्सन फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब, या जिस प्रोजेक्ट के लिए हम ठीक पर्सन है। ये लालियाँ पोपियाँ भी लगानी पड़ती हैं, जिस आप लोग कहते हैं पाजी असी कर देंगे। आप लोग अभी बाजार में जाके देखें तो वो लोग बोल रहे थे आजे बाजी नया स्टफ, नया माल है, ये है वो है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बाजारों में वो सेलर्स इस तरह की आवाज़ें लगा रहे होते हैं। यहाँ आप लोग इस तरह की आवाज़ें तो नहीं लगा सकते, बट यस यू कैन यूज वेरी अट्रैक्टिव टाइटल्स। वहाँ वो बंदा खुद बोल रहा होता है, यहाँ आप लोग टाइटल ऐसा लिखें तो बंदा
अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वुड फाइंड हेयर यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन योर लोकल मार्केट प्लेस। जब आप लोग बाजारों में जाते हैं, द थिंग इज कि वहाँ आप लोग फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं, यहाँ आप लोगों को सब कुछ लिखकर सामने शो करवाना है। तो उस हवाले से मे भी आप लोगों के लिए चीज़ें नहीं हों, तो जो चीज़ें नहीं होंगी उनको इंशाल्लाह हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। रमज़ान, आपने पूछा है कि ये लेक्चर्स डिलीट क्यों होते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि जो लास्ट बैच था ऑनलाइन, उसके अंदर हमने एक चीज़ महसूस की कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि जिन्होंने ये रोज़गार के बैच को मतलब अटेंड किया, दे वर क्वाइट केयरलेस के लेक्चर तो पढ़ा रहेगा, तो हम बाद में कभी देख लिया करेंगे। तो पीपल डिडंट इवन बॉदर कि वो ऑनलाइन आकर लेक्चर को सुना कर। दे यूज्ड टू वॉच द लेक्चर्स ऑन द वीकेंड, या उनको पता था कि जी एटलीस्ट लेक्चर तो पढ़े हुए हैं और उनको ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइडेड है कि जब चाहें जो सा लेक्चर देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये हमने ऑल ओवर द यूरोस्कार ये चीज़ ट्रेंड देखा था। दैट इज़ वाई हेड ऑफिस डिसाइडेड कि जो लेक्चर वुड रिमेन ओनली फॉर वन मोर डे, जब वो डिलीवर किया गया है। अगर कुछ लेक्चर ऐसे इंपॉर्टेंट हैं दैट नीड्स टू बी फॉर to be present in the group for more than 2 days or for a week, तो उन लेक्चर्स को डिलीट नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर जिनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह की चीज़ें थी। अटेंडेंस के जितने भी मामलात हैं, आप ज़िया साहब से या मिस मोमना से डिस्कस करें, बिकॉज दे आर द ones that are dealing the issues related to attendance। मेरा ऐसा सिर्फ इतना सा आपसे काम है कि आप लोग मेरे सामने माशाल्लाह बैठे हुए होंगे, तो आई वुड बी हियर टू एंटरटेन यू पीपल। या मैं आप लोग एंटरटेन मतलब ये नहीं कि मैंने को नाच गाना करना, मतलब कि आई वुड बी इन फ्रंट ऑफ यू एंड एंटरटेन योर क्यूरीज, और हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अटेंडेंस आप लोग अपनी पूरी रखें, बिकॉज अटेंडेंस की अपनी एक वो वर्थ है। आप लोगों की वो क्या होता है, रोजगार का सर्टिफिकेट एंड स्टफ लाइक दैट, वो सारा सारा अटेंडेंस की बेस के ऊपर होगा। प्लस आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करें कि यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स रेगुलरली। आई नो लॉट ऑफ पीपल राइट नाउ दे आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर्स लाइव, ठीक है, बट आई कैन सी कि वो उसके बाद में ज़रूर देख लेते हैं बेस्ड ऑन द व्यूज़ ऑफ द वीडियोज़। मैंने देखा कुछ लोग दो दो दफ़ा भी वीडियो देखते हैं, तो दैट इज़ गुड। बट आपको मैंने रीजन बता दें कि वाई हेड ऑफिस डिसाइडेड टू डिलीट द वीडियोस। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द फाइवर प्लेटफॉर्म, और यहाँ हम बात करते हैं कि हाउ डज फाइवर प्लेटफॉर्म एक्चुअली वर्क एंड व्हाई डू वी नीड टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग बीइंग न्यूबी, आप लोग इसको ऊपर अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको फाइवर के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दे स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो जॉब्स। तो अभी भी इसके ऊपर छोटी से लेके मीडियम टू लार्ज जॉब्स, हर कैटेगरी की जॉब मौजूद है। तो इट इज़ ईजी फॉर दोज पीपल हु आर स्टेपिंग इनटू एनी फील्ड, ठीक है, वो नए हैं तो भी वो उसके अंदर छोटी छोटी जॉब्स कंप्लीट करके एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं। प्लस इसका दूसरा फायदा ये है कि आपके पास इसके अंदर काम की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। You would actually even find those kind of services जिनके लिए स्किल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसी चीज़ें भी फाइवर के ऊपर मौजूद हैं। तो इस वजह से आप लोग इस प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू दी लाइफस्टाइल, और यहाँ पर देयर वाज अ कैटेगरी अदर, ठीक है। इफ आई गो टू दी अदर्स कैटेगरी, तो आप लोग इवन के यहाँ पर देख सकते हैं
Okay, let me search that service because मेरे जहन में आ रही थी that was हाँ जी एग्जैक्टली ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यू वुड थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम होगा, या आप लोग सोच रहे होंगे कि हु वुड एक्चुअली बाय दिस सर्विस, आई विल मेक डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट योर मैसेज। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा काम होता है, हम इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी ये काम कर लेते हैं। बट यू कैन सी पीपल हैव इवन ऑफर्ड दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। इसके अंदर जीरो स्किल रिक्वायर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि दिस प्लेटफॉर्म ऑफर्स गुड पोटेंशियल फॉर न्यूबीज, फॉर दोज पीपल जिनका नया नया एक्सपीरियंस है, या नॉट वेल स्किल्ड, या वो भी चीज़ नहीं सीख रहे हैं। प्लस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यू कैन ऑफर लिटरली एनीथिंग जो कि आप लोगों के जहन में आए। लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द वीडियो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस चीज़ को भी देखना है, विल मेक डोनाल्ड ट्रंप से कॉन्ग्रेचुलेशन और हैप्पी बर्थडे, तो ये वीडियो या एक टेम्पलेट है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था। इट वॉज अ टेम्पलेट, और आप लोग टेम्पलेट या आपको इंटरनेट से मिल जाती है। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इमेज ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, और वीडियो को रेंडर करके आप लोग अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। एज यू पीपल कैन सी कि इस पर्सन ने ऑलरेडी 59 सेल्स इससे ऑलरेडी जनरेट कर दी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि फाइवर ऑफर्स यू थिंग्स लाइक जिनके अंदर आप लोग जो है वो बआसानी विदाउट एनी स्किल सेट आप लोग ऐसी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं जो कि लिटरली दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्किल प्लस फन एंड लाइफस्टाइल। मतलब इसको अगर आप लोग देखें तो हु वुड इन अ राइट माइंड थिंक कि कोई बंदा ऐसी सर्विस भी बाय करेगा, बट आप लोग देख सकते हैं कि पीपल हैव एक्चुअली बॉट दिस सर्विस। तो फाइवर की एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यू कैन एक्चुअली बाय दोस थिंग्स जिनका आप लोग सोच भी सकते हैं कि शायद लोग इसकी सर्विस भी दें। देयर वाज अ वेरी पॉपुलर सर्विस ऑन फाइवर बैक इन द डेज। जी डाटा एंट्री में अभी उन चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनको आप लोग without any skill set आप लोग दे सकते हैं। I'm just trying to tell you कि Fiverr offer stuff like this. Anyways, there was a very popular service back in 2014 और 15 कि जिसके अंदर there was a boy of Lahore जिसने मार्केटिंग के लिए ना वो क्या करता था, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर लोकल एरिया में मार्केटिंग करनी हो तो वो ढोल बाजे लेकर मोटरसाइकिल रिक्शे या चिंची के ऊपर लेके वो बजाते रहते हैं, और पीले से कपड़े उन्होंने पहने होते हैं ढोल वालों ने, और फिर हर कोई अट्रैक्ट होता है कि देखे कि ये किस क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ही स्टार्टेड दैट सर्विस, और वो इट सोल्ड लाइक हॉट केक्स। अब तो उस बंदे ने वो सर्विस बंद कर दी हुई है, बट वो क्या करता था, वो 100-150 रुपया दिया करता था वो भंगड़े वालों को, धमाल वालों को, जो ढोल बाजे वाले थे। उस कंपनी का लोगो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करके ढोल के ऊपर लगा देता था और उसकी वीडियो बना दिया करता था। और ही वॉज ऑफरिंग अ सर्विस फॉर $25 या $30, जिसके अंदर वो 1 मिनट की वीडियो बनाता था, प्लस वो जो लोगो था वो कलर प्रिंट किया करता था।
उस बंदे की उस चीज़ के ऊपर खर्चा हार्डली 150-200 रुपया था, और वो $15 to $25 के अंदर वो सर्विस दे रहा था, और बिकॉज इट वॉज अ अनकन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग, तो इट सोल्ड लाइक हॉट केक्स। बाद में आई एम नॉट श्योर उसने ऐसा क्यों किया कि उसने वो सर्विस बंद कर दी। आप लोग ये देखते हैं, विल डू अ HD डांस वीडियो, who would hire someone from Fiverr to do a dance video, but there are services। ये देख लें, ये कोई फीमेल है जो कि जिन्होंने सर्विस दी है, परफॉर्म डांस वीडियो ऑन एनी सॉन्ग और बीट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, भंगड़ा के ऊपर भी सर्विसेज मौजूद हैं। तो देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज ऑन फाइवर। इसी वजह से मैं कह रहा था कि इट इज़ अ वेरी डाइवर्स प्लेटफॉर्म। तो आप लोगों को तो स्किल्ड काम की तरफ जाना है। फाइवर के ऊपर सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्या चाहिए, एक अदद प्रोफाइल चाहिए, ठीक है, एक अच्छी रिसर्च चाहिए कि आपने किस चीज़ के ऊपर सर्विस देनी है। Now, how would you do proper research before creating a service on Fiverr? उसमें इंशाल्लाह जब गिग बिल्डिंग की हम बात करेंगे तब हम इन चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग कैसे अच्छे तरीके से एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छी गिग बना सकें। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था फाइवर इज़ अ मार्केट प्लेस, जहाँ आप लोगों के पास एक बड़ा सा एरिया है और वहाँ पर बहुत से लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अपनी लोकल मार्केट में जाएं तो देयर वुड बी अ स्पेसिफिक बाजार जहाँ फीमेल्स से रिलेटेड शॉप्स होंगी, मतलब लेस वाली दुकानें होंगी। तो मतलब कोई ऐसी मार्केट होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेस वाला काम होता होगा। कोई ऐसी मार्केट होगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस या वॉचेस वाला दुकानें होंगी। तो कंसिडर फाइबर एज दैट पर्टिकुलर मार्केट प्लेस जिसमें सारे सेलर्स एक सर्विस दे रहे हैं। आपने उस कंपटीशन में बैठ के अपनी दुकान क्रिएट करके वहाँ पर सर्विसेज अपनी सेल करनी है। जब आप लोग एक मार्केट प्लेस में बैठ के सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं तो वहाँ कंपटीशन बहुत होता है। तो हाउ वुड यू मेक श्योर कि आप लोगों के पास से कोई बंदा आकर चीज़ खरीदेगा? तो यहाँ पर आती हैं कुछ फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों को अगर उनका नहीं पता तो यू वुड स्ट्रगल अ लॉट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता है लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक ऐसी सर्विस है जो कि सबसे ज़्यादा इन डिमांड रहती है। ईच एंड एवरी बिजनेस, ईच एंड एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी पर्सन वुड रिक्वायर अ लोगो फॉर इट्स ब्रांडिंग पर्पजेज, ताकि लोग उसके लोगों को देखकर पहचान सकें कि ये कोई कंपनी जो कि कोई फलां काम क्या करती है। तो उस लिहाज से क्लास में आपको जो चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ, आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू हाउ people would come on to this Fiverr platform, or on what basis they would actually choose one service over the other। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। लेट मी शो माय फेस एज वेल, ताकि आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन जो है वो चलती रहे। फाइवर इज़ अ वेबसाइट, और सिर्फ वेबसाइट नहीं, फाइवर इज़ बेसिकली अ मार्केट प्लेस जहाँ आप लोग, जिस तरह बाज़ार में लोग जाते हैं चीज़ें खरीदने और लोग मौजूद होते हैं चीज़ें बेचने, ठीक है, तो बाज़ार भी आपके पास एक मार्केट प्लेस है। इसी तरीके से फाइवर भी आप लोगों के पास एक मार्केट प्लेस है जहाँ खरीदार अपनी चीज़ें बेचने आते हैं, तो खरीदार अपनी चीज़ें खरीदने आते हैं, और सेलर्स जो हैं वो अपनी दुकान लगाकर सजाकर चीज़ें बेचने के लिए बैठे होते हैं। पर्सन वुड कम, ही वुड से कि अच्छा जी ये चीज़ उसको पसंद आई है, वुड लिटरली पिक दैट थिंग अप और उसकी पेमेंट करके चलता बनेगा। तो इट इज़ अ मार्केट प्लेस, इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ वेबसाइट। एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट अपने हुनर के मुताबिक काम तलाश करके पैसा कमाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड? याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो कि कंप्यूटर के ऊपर रन हो रही होती है। जो चीज़ ब्राउजर में चल रही होती है दैट इज मोस्टली अ वेबसाइट।
एनीवेज, तो अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको फाइवर के ऊपर, अगर मैं एक सेलर हूँ ना तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मैं एक बायर हूँ तो वो क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा रोल प्ले करके दिखाता हूँ। मैं अगर एक सेलर हूँ हु वांट्स टू मेक मनी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी दुकान अच्छी से अच्छी चमकानी है, मुझे रेट अच्छे लगाने हैं ताकि लोग मेरे पास आएँ और आकर चीज़ें देखें और जो उनको पसंद आए वो ख़रीद लें। अंडरस्टूड? मेरी बेसिकली ये कोशिश होगी कि अब उसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मेरी दुकान जो है ना वो फ्रंट पे हो। आप किसी भी मार्केट प्लेस में चले जाएं, हमेशा दैट शॉप वुड गेट द मोस्ट ट्रैफिक जो कि फ्रंट पे मौजूद होगी। अंडरस्टूड? तो आपकी कोशिश होगी कि आप किसी भी सेगमेंट में ऊपर से ऊपर रैंक करें। ऐसे ही है, जितना ऊपर होंगे, जितना सामने होंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपको देखेंगे। तो बीइंग अ सेलर मेरी कोशिश क्या होगी कि आई शुड रैंक ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, या मेरी कोशिश होगी कि मैं ऊपर से ऊपर रैंक करूँ, ज़्यादा लोगों के सामने आऊँ। दूसरी मेरी क्या होगी कोशिश, सेकेंड वन, कि मैं कोशिश करूँ कि मेरी दुकान सबसे ज़्यादा चमक रही हो। ठीक है। मैं थर्ड थिंग वुड भी कि मेरे रेट सबसे अच्छे हों। चौथी चीज़, लोगों की मेरे बारे में रेपुटेशन अच्छी हो। ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें मेरी मौजूद हैं, ठीक है, और पांचवी चीज़, मैं जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी की हो, या अगर सारे लोग सेम चीज़ मार्केट में दे रहे हैं तो मेरा रेट अच्छा हो। ठीक है। तो इन पांच चीज़ों के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबसे बेहतरीन हो, मेरी दुकान फ्रंट पे हो। ठीक है। मेरा दुकान की चमक दमक सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। मेरा रेट सबसे अच्छा हो, मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी हो, मेरी नेक नामी सबसे अच्छी हो। ये पांच चीज़ें होंगी तो अमूमन आप लोगों के पास ट्रैफिक बहुत आती है। ठीक है। अब अगर मैं एक ख़रीदार हूँ तो मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे माल सबसे अच्छा मिले, काम चीज़ सबसे अच्छी मिले। नंबर वन पे, अगर मैं ख़रीदार हूँ, मैं अभी रोल प्ले करके दिखा रहा हूँ ना आपको। दूसरी चीज़, मुझे जो चीज़ मिले उसकी प्राइस बड़ी अच्छी हो। तीसरी चीज़, बंदा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला ना हो, या बंदा ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है। चौथी चीज़, चीज़ जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है। मेरी ये प्रायोरिटीज़ होंगी। नंबर वन, कीमत अच्छी मिले, क्वालिटी अच्छी मिले, चीज़ ख़राब ना हो, और आप लोगों को प्राइस बहुत अच्छी मिले। ठीक है। ये मेरी कोशिश होगी जब मैं एक ख़रीदार के तौर पे जाऊँगा। यही आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं जब आप किसी चीज़ की खरीदने जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बंदे के पास फीमेल अगर कपड़े खरीदने जा रही हैं तो दे वुड गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप और ब्रांड जिनसे उसकी तसल्ली हो। ठीक है। या अक्सर आप लोग देखें जिसकी प्राइस अच्छी हो, हम उस तरफ भी चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, अंग्रेज जो हैं वो भी इंसान हैं, उनके पास भी भले पैसा बहुत ज़्यादा हो, बट स्टिल दे वुड ऑल्सो हैव अ लिमिट टू व्हाट दे कैन स्पेंड। तो वो उस लिमिट में रहकर पूरी कोशिश करेंगे कि दे वुड गेट अ क्वालिटी सर्विस। अब आपको पता है कि क्लाइंट क्या चाह रहा है, तो अगर आप उनको क्लाइंट की बेसिस के ऊपर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, तो देयर वुड बी नो फोर्स ऑन दी अर्थ अदर देन अल्लाह विल कि आप सेल जनरेट ना करें, या आप लोग मुनाफा या मतलब अपनी सर्विस सेल ना करें। तो यू वुड एक्चुअली मेक श्योर कि आप लोग क्लाइंट्स की उन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरें, खरीदार की उन तमाम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरें जो कि मैंने आपको बताई हैं। अब वो आप कैसे पूरा उतर सकते हैं? अब मैं आपको एक वेरी नेचुरल बिहेवियर बताने लगा हूँ कि जब फाइबर के ऊपर कोई पर्सन वेरी फर्स्ट टाइम आकर कोई चीज़ खरीदने आता है, कोई सर्विस बाय करने आता है, तो वो किन फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर किसी भी सर्विस को चूज करता है। राइट? मैं आपको वो चीज़ें बताने लगा हूँ, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सेक्शन जो कि हम अभी कवर करने जा रहे हैं। सायरा मुबीन कह रही हैं कि जी
लेक्चर की बातें तो चलती रहेंगी, काइंडली हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो स्किल की बात करें। खैरुद्दीन, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। बट एक चीज़ ये है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड ही ना करेंगे तो नो मैटर हाउ मच स्किल्ड यू आर, यू वॉन्ट बी एबल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो ऐसी कौन सी रीजन थी जिनकी वजह से मैं सेल जनरेट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। हम पाकिस्तानी, अनफॉर्चुनेटली बुरा नाम नहीं है मेरी बात का, हम पाकिस्तानी एक्चुअली जिस जगह पे हम काम करने जा रहे होते हैं ना उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते नहीं हैं। ठीक है, ये टेक्निकलिटीज़ मैंने बड़ी मुश्किल से समझी हैं। अगर आपको याद हो, इट टुक मी 5.5 months टू जनरेट अ वेरी फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब कल को अपनी गिग या सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो आप लोग को पता हो कि मुझे कौन सी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है, कौन सी प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैं इसलिए इन चीज़ों की बातें बता रहा हूँ। सो डू नॉट थिंक कि ये चीज़ें मीनिंगलेस हैं। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग के हाउ द एक्चुअल मार्केट प्लेस वर्क्स। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं दोबारा उस चीज़ को। इफ़ आई एम समवन जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर कोई चीज़ खरीदने जा रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम समवन जिसको बिजनेस कार्ड बनवाना है, तो मेरे पास फाइवर के पास के ऊपर दो ऑप्शन है जिनके थ्रू मैं बिजनेस कार्ड की सर्विस को सर्च कर सकता हूँ। आई वुड गो टू ग्राफिक एंड डिज़ाइन एंड आई वुड फाइंड बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। एक तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पर गया, मैंने कैटेगरी से सर्च कर लिया। आप लोग देख सकते हैं बहुत सी सर्विसेज मेरे सामने आ रही हैं। यू कैन सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सर्विसेज फॉर बिजनेस कार्ड्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मैं या एक पर्सन जो है वो इनमें से कोई एक सर्विस चूज कर लेगा। ये चूज करना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आई वुड गो टू फाइवर और मैं यहाँ पर सिंपली बिजनेस कार्ड लिख दूँ। तो यू कैन सी बिजनेस कार्ड लिखने पर डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। you would find some of the services by जो कि कैटेगरी में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ये वार्ना ब्रोस की सर्विस जो है जो कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे आ रही है, वो कीवर्ड पे लिखने पर 448 और 9वें नंबर पे आ रही है। बिकॉज दिस पर्सन इज रैंकिंग वेरी हाई ऑन दिस कीवर्ड, बिकॉज दिस पर्सन इज रैंकिंग वेरी हाई ऑन दिस कीवर्ड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये बंदा दोनों जगहों पर पेज 1 के ऊपर मौजूद है। अगर मैं खोलूं तो ही वुड बी मेकिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स। आप लोग देख सकते हैं कि 201 सेल्स हैं, इसके पास एक ऑर्डर इन क्यू भी मौजूद है। तो जो मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी कोशिश होगी कि जब आप लोग किसी मार्केट प्लेस में दुकान क्रिएट करें तो आपकी दुकान फ्रंट पे हो। तो ये वो चीज़ है कि दुकान फ्रंट पे हो ना। हाउ वुड यू इंश्योर कि आपकी दुकान फ्रंट पे कैसे आएगी? उसके लिए हमारे पास होते हैं फाइबर के अंदर कीवर्ड्स। तो हम गिग क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं दिस सर्विस हैज़ गॉट, दिस पर्सन हैज़ गॉट अराउंड 2000 रिव्यूज़ और प्लस 5 ऑर्डर्स इन क्यूज भी हैं, और इसको फाइबर ने अपना रिकमेंडेशन का टैग भी दिया कि पर्सन की सर्विस बहुत अच्छी है। हाउ वुड यू मेक श्योर कि आपकी दुकान जो है वो फ्रंट पे आएगी? दीज आर द टैग्स। इन टैग्स की बेसिस के ऊपर और आपके इस टाइटल की बेसिस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वेयर वुड योर सर्विस रैंक। अंडरस्टूड? जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो दुकान है वो फ्रंट पे होनी चाहिए। दुकान आपकी मोस्टली इस टाइटल और ये जो 5 सर्च टैग्स आप लोग ऐड करते हैं उनकी बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वेयर वुड योर सर्विस एक्चुअली रैंक। इवन इसके अगर आप लोगों की नई प्रोफाइल है तो भी प्योरली बेस्ड ऑन दीज टैग्स आप लोगों की गिग जो है वो यहाँ पर कहीं रैंक कर सकती है।
अंडरस्टूड। अब आते हैं दूसरी चीज की तरफ, पॉलिश। मैंने कहा था हमें अपनी दुकान चमका के रखनी है। वी हैव टू एंश्योर कि हम इतने अट्रैक्टिव इमेजेस रखें कि जब वो इमेज किसी दूसरे इमेज के साथ मौजूद हो तो हमारा इमेज इतना अट्रैक्टिव हो कि वो स्टैंड आउट करे। तो वी वुड हैव टू मेक श्योर कि हमारा इमेज इतना स्टैंड आउट करे कि दूसरों से वो हट कर लगे। तो वो जो दुकान चमकाने वाली बात थी वो ये है। सियाने कहते हैं कि जिसका मुंह धुला हुआ हो ना उसके ऊपर सबसे पहले नज़र पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जितना अच्छा आपका, जितना अट्रैक्टिव आपका गिग का इमेज होगा उतनी ही आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोग किसी पर्सन को अपनी गिग के ऊपर आने पर मजबूर कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रैंडमली स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ तो आप लोगों ने बताना है विच ऑफ द इमेजेस इज मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर यू। ये नाउ गिग इमेजेस है, किसके ऊपर आपकी सबसे पहले नज़र पड़ी? मेरी नज़र सबसे पहले इसके ऊपर पड़ी थी बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बट द लॉन्गेस्ट आई स्टेड ऑन दिस इमेज। उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस किसी और सर्विस पे अपनाना चाहते हैं तो लेट मी जस्ट ओपन लोगो डिज़ाइन है और आप लोग यहाँ पर देखिएगा। मेरी इस सर्विस, इस इन नाउ गिग्स पे सबसे पहले नज़र इस पे गई, फिर इसके ऊपर गई बिकॉज ऑफ देयर यूजुअली डिफरेंट स्कीम ऑफ कलर्स जो कि स्टैंड आउट कर रही थी। मेरी इस सर्विस के ऊपर कतन नज़र नहीं गई, ना ही इसके ऊपर, बिकॉज बड़ा जमघट्टा सा लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वी हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी एज वेल। हमें थोड़ा बहुत इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि विच आर द फैक्टर्स जो कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने में मदद देते हैं। तो यू वुड फाइंड द अनयूजुअल टाइप ऑफ कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लगती है। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आई। बाकी जब मुकाबला एक सतह पे हो रहा होता है ना तो याद रखिएगा, पीपल वुड ऑलवेज, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं लोगो डिज़ाइन के मामले में, ये मेरे पास लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड अगर सपोजिडली ये 8 सर्विसेज हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज ऑफरिंग इन 9,000, दिस पर्सन इज ऑफरिंग द सर्विस इन 6,000, ये 2 लाख में सर्विस दे रहा है, ये 5,000 में, ये तो 1,700 में, 3,500, 4,500 और ये कितने में यूनिट है? 100,000, 10,000, लाख, ये 13 लाख के अंदर। ठीक है, तो आप लोग देखें कि जब सब सेलर्स सेम सर्विसेज दे रहे हैं ना तो प्राइसिंग भी एक बड़ा फैक्टर होती है। अब आप लोग फाइबर के प्लेटफॉर्म पर जब बिल्कुल नए नए आएंगे तो आपको क्या डिसएडवांटेज होगा? आपको ये डिसएडवांटेज होगा कि जब आप लोग फाइबर के ऊपर प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो आपके साथ यहाँ पर कोई लेवल नहीं लिखा होगा। फाइबर के ऊपर 3 लेवल्स हैं, न्यू सेलर, लेवल 1, लेवल 2 एंड देन टॉप रेटेड। ये 4 लेवल्स हैं फाइबर के ऊपर सेलिंग के अंदर। न्यू सेलर का मतलब है ये बिल्कुल नया पर्सन है। लेवल 1 सेलर वो पर्सन होता है जिसने एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स या $400 अर्न कर लिए हों। लेवल 2 सेलर वो होता है जिसने एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स या $1,000 अर्न कर लिए हों। और टॉप रेटेड वो होता है जो कि जिसने एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स या $20,000 अर्न कर लिए हों। तो आप लोग तो बिल्कुल न्यू में होंगे, तो आप लोग तो अभी कोशिश कर रहे होंगे आपकी पहली सेल जनरेट हो। यू आर ट्राइंग टू अर्न योर वेरी फर्स्ट $5। तो
तो फिर हम क्या करते हैं, हम अनबीटेबल प्राइस के ऊपर अनबीटेबल सर्विस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्सन कहता है कि आई विल डिजाइन अ लग्जरी बिजनेस फॉर यू फॉर, लेट मी गो एंड पीकेआर की जगह इसको मैं यूएस डॉलर्स में जरा कन्वर्ट कर दूं। ये पर्सन लग्जरी लोगो दे रहा है $35 के अंदर विद 2 डे डिलीवरीज। ये कहता है मैं 2 दिन में आपको एक लोगो बना के दूंगा जिसमें वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वो एक हाई रेजोल्यूशन फाइल, फ्री 3D मॉकअप। ये जो 3D मॉकअप आपके सामने नजर आ रहा है, वो 3D मॉकअप आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसको देख के ऐसे लगेगा कि किसी पर्सन ने असल में वो चीज़ बनी दिखाई, जिस तरह ये आपको 3D मॉकअप पे नजर आ रहा है दीवार के ऊपर सपोजिटली लगा हुआ है। तो ये बंदा कह रहा है कि जी मैं आपको एक लोगो $35 के अंदर फ्री 3D मॉकअप के साथ जितनी चेंजेस आप कहेंगे उतनी मैं करके दूंगा। हाउ कैन यू बीट दिस पर्सन इन टर्म्स ऑफ सर्विस? आप लोग इस पर्सन को टाइम के ऊपर बीट कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं बीट कर सकते। इस पर आप इसको सिर्फ इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज आप अनलिमिटेड रिवीजन दे सकते हैं। ठीक है, आप एक इनिशियल कॉन्सेप्ट की जगह 2 इनिशियल कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ये पर्सन सिर्फ लोगों की फाइल बेच रहा है $35 में। आप इसको कैसे बीट कर सकते हैं? आप इसको सोर्स फाइल, वो फाइल जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स अलग-अलग पड़े हुए हैं एक स्पेसिफिक लोगो के, आप लोग वो फ्री में ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन बीट दिस पर्सन बेस्ड ऑन द प्राइस एंड डिलीवरेबल्स। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोगों को सेम क्वालिटी के ऊपर, सेम डिलीवरेबल्स के ऊपर, या तो प्राइस में या टाइम में या नंबर ऑफ डिलीवरेबल्स में बीट कर सकें। अब वो हम कैसे बीट कर सकते हैं? अगर आप लोग यहाँ पर जाएं न्यूएस्ट सेलर्स के ऊपर या न्यूएस्ट राइवल्स के ऊपर, तो ये वो गिग्स हैं जो कि लोगों ने नई नई बनाई हुई हैं इन लोगो डिजाइन कैटेगरी। आई ऑलवेज ट्राई के लोग बुरी एग्जाम्पल से भी सीखें। याद रखिएगा कि हम अमूमन देखते हैं अच्छा क्या है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच भी यूज करता हूँ, मैं बुरी चीज़ भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या कौन सी प्रैक्टिस है जो कि आप लोगों ने फॉलो नहीं करनी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टेक दिस सर्विस एज एन एग्जाम्पल। प्लस take this service an example, take this service as an example, take this service as an example, take this one as an example, take this as an example. Take this as an example. ये मैं आपको बैड एग्जाम्पल इसलिए शो कर रहा हूँ तो क्या आपको आगे कल को पता हो कि आप ग्राफिक डिजाइन में कोई भी सर्विस अगर देने जा रहे हैं, आपने किन चीजों को फॉलो नहीं करना। अंडरस्टूड? तो लेट्स टेक अ वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ अ गिग। ठीक है, लेट्स टेक अ वेरी वेरी बैड एग्जाम्पल। कौन सी प्रैक्टिसेस आपने अवॉइड करनी है? दिस इमेज राइट हियर इज नॉट अ लोगो। लोगो हैज अ बिजनेस नेम टू इट, प्लस लोगो हैज अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी, या एक चीज आप लोग एक एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, लोगों के अंदर कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस डजंट हैव एनी ऑफ इट। अ वेरी पुअरली रिटन टाइटल,
आई विल डू लोगो डिजाइन फॉर लेस। $5 से तो नीचे भाई आप दे ही नहीं सकते, तो हाउ वुड यू मेक श्योर कि आप कम पैसों में लोगो दे रहे हो। 14 days डिलीवरी, nobody would wait for 14 days for a one concept। ठीक है, सो प्राइसेस आर नेगोशिएबल। क्या बात है, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी पुअरली रिटन और वेरी पुअरली क्रिएटेड गिग। हमें इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना। लेट्स कम टू दिस वन, a very 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 poor example to show your design logo designs related things। ये बंदा कहता है जी, I will provide attractive and unique logo design according to requirements, but there is no image whatsoever to show कि इस person का logo design का काम कैसा है। How would I trust this person? That was the very first thing जो कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि ट्रस्ट फैक्टर कैसे जनरेट करना है। दीज आर द थिंग्स जो कि ट्रस्ट फैक्टर बनने से पहले ही मार देती हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, तस्नीम पूछ रहे हैं गिग क्या है। गिग वो एक स्पेसिफिक पैकेज है, स्पेसिफिक सेट ऑफ सर्विस है जो कि आप लोग एक खास प्राइस रेंज में बेचते हैं। गिग क्या होती है इसके ऊपर इंशाल्लाह डीपली हम वेडनेसडे के लेक्चर में देखेंगे जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। हसीब बट वेरी 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 इनक्रेडिबल क्वेश्चन। मैं इसका जवाब देता हूँ, पहले मैं सायरा का कमेंट पढ़ लूँ। I think if you have a skill first, then better understand about Fiverr. Anyway, leave my opinion and carry on as a lecture. Okay. सारा आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अमूमन बंदे को स्किल्ड होने के बाद प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, बट द थिंग इज हमने ये तजर्बा पिछले 10 बैचेस में कर लिया हुआ है। पीपल इन 1 month आर स्किल्ड इनफ कि वो सर्विसेज सेल कर सकें, लिहाजा हम साथ साथ स्किल भी सीखेंगे, साथ साथ प्लेटफॉर्म भी सीखेंगे। और जहाँ हमें लगेगा कि जी हम कमी बेशी हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी लगा लेंगे, ठीक है। सो आई रिस्पेक्ट योर, टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आई एम एक्चुअली हियर टू लिसन टू व्हाट यू पीपल हैव टू से, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। आप लोगों के पास फुल अथॉरिटी है कि आप अपनी किसी भी किस्म का कोई भी रिव्यू, कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन मुझे देख सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। आपने शायरा बोला, वेरी गुड। हसीब ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, व्हाई वुड अ कस्टमर चूज अ न्यू और लो प्रोफाइल, लो रैंक प्रोफाइल देन हाईली एक्सपीरियंस्ड? पैसा। The only reason is पैसा। People are willing to try new people because जो एक्सपीरियंस लोग हैं ना, एक तो उनकी डिलीवरी के टाइम्स बहुत लंबे होते हैं, प्लस दे वुड नॉट ऑफर अनलिमिटेड रिवीजन्स मोस्ट ऑफ देम। या उनकी प्राइसेस हाई होंगी, या वो अनलिमिटेड रिवीजन्स नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, या उनकी नंबर ऑफ डेज जिनमें वो डिलीवर कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा। बिकॉज अगर एक बंदे को 15 से 20 लोगोस क्यू में लगे हुए हैं जो उसने 15 से 20 प्रोजेक्ट्स अभी करने हैं, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम लेगा किसी ऐसे पर्सन जिसके पास एक लोगो या हो ही ना। तो दीज आर द 3 मेन थिंग्स जिनके ऊपर आप लोग जो है वो लोगों को देखेंगे कि वो न्यू सेलर्स के ऊपर इस सर्विसेज को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम भी इसी चीज़ को कैश करते हैं। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि न्यूबी को शुरू में प्राइस कम रखनी चाहिए, डिलीवरेबल्स में चीज़ें ज़्यादा रखनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन कैश। अंडरस्टूड? तो आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू ऑन बैड एग्जाम्पल्स। ये भी बैड एग्जाम्पल हो गई, अ वेरी वेरी पुअरली रिटन डिस्क्रिप्शन। Other product conceptual, unique and attractive logo design according to your requirements. So just not me to start your brand right now. Customer satisfaction my first priority. Thank you. नहीं बताया हुआ कि सोर्स फाइल कब दे रहा हूँ, कब नहीं दे रहा, ठीक है। नहीं बताया हुआ आपको
मॉकअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन फाइल्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, नो नथिंग। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ पुअरली मेड गिग। आई विल डिजाइन एनी लोगो फॉर एनी फोटो और पेज, सेम थिंग, look at this description, easy, normal, hard. This person didn't even try to create a gig properly, तो जान छुड़ाई है। who would come and who would come and buy from him, इसने इवन की यूजर नेम अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई हुई। I will do for you amazing logo, just trust me। लिटरली आप मुझे बताएं, would you trust this person? अगर आपको मैं कहूँ फ्री में भी इससे लोगो बनवाओ, would you trust him? Never ever। We would never ever trust a person like that, जिसने इतना टाइम नहीं लगाया कि वो अपनी सर्विस अच्छी तरीके से बना ले। याद रखिएगा, एक अच्छी गिग बनाने में अमूमन आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, अगर आप लोग रिसर्च वगैरह का टाइम भी इंक्लूड करें। Similarly, this one doesn't actually show कि लोगो डिजाइन क्या है इसके अंदर। He has just used a sliced image, nothing else। ये बना बनाया डिजाइन पकड़ के इंतहाई गैर जरूरी से फॉन्ट उठा लिए हैं। दिस इज नॉट प्रोफेशनल लोगो वुड लुक लाइक। उसके अंदर कभी भी ऐसा फॉन्ट नहीं इस्तेमाल होगा। ये देख लें जी, गूगल क्रोम की कॉपी मारी हुई है। वुड यू एक्चुअली गो एंड बाय फ्रॉम दिस पर्सन? नेवर। इसकी दूसरी गिग भी देख लें। कैन यू कॉल दिस इमेज एज अ लोगो? नो। क्लिप आर्ट पकड़ी, नीचे टेक्स्ट लिख दिया, पीछे एक डिजाइन ऐड कर दिया। ये ऐसा पर्सन है जिसने नया नया फोटोशॉप सीखा होगा, जिसको पता होगा पीछे रंग बिरंगा बैकग्राउंड लगाएं, ऊपर तस्वीर और टेक्स्ट लगा दें तो डिजाइन बन जाता है। नो, डिजाइन इज नॉट लाइक दैट। डिजाइन हैज सो मच मोर टू इट। डिजाइन के पीछे एक थिंकिंग होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक फिलोसफी होती है। वो किसी चीज को एड्रेस कर रहा तो उसके पीछे एक इमेजिनेशन होती है, फिर सारी सारी चीजें जोड़ के एक प्रॉपर डिजाइन बनता है। दिस डजंट हैव एनी ऑफ इट। So you have to avoid these kind of things। ये भी क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट है। ये फ्लैट आइकन से इसने डिजाइन उठाए हुए हैं। ये ओमेगा और वाईफाई का वो आइकॉन उठा के ना इसने इकट्ठा करके शो करवा दिया है। तो दीज आर दोज पीपल जिनको शायद फाइवर के प्लेटफॉर्म का पता नहीं है, या इनको सही तरीके से किसी ने गाइड नहीं किया हुआ। उन्होंने देखा फाइवर के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विस आप सेल कर सकते हैं, तो उन्होंने ये सर्विस क्रिएट कर ली। द वर्स्ट प्रैक्टिस इज कि आपने अगर इमेज के तौर पे कोई लोगो क्रिएट किया, उसके नीचे लिखा हुआ रहा योर कंपनी नेम और योर टैगलाइन, दिस शोज कि आपने टेम्पलेट यूज की है। नेवर एवर डू दैट। दिस इज द वर्स्ट प्रैक्टिस। बिल्डिंग लोगो बहुत अच्छा होता है कि ये पर्सन किसी फेक कंपनी का नाम लिख के यहाँ पर इमेज लगा देता, बजाय इसके कि इसने यहाँ पर योर कंपनी नेम और योर स्लोगन लिखा हुआ है, योर कंपनी नेम या योर टैगलाइन। इस प्रैक्टिस को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अगर वो बिजनेस कार्ड भी है तो आपने इस प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का डिज़ाइन है तो भी आपने इसको अवॉइड करना है कि वहाँ ये ना लिखा हो योर वेबसाइट नेम हियर। दिस शोज कि आपने कभी आज तक किसी बंदर के लिए प्रोफेशनली काम ही नहीं किया। यू डू नॉट हैव एनी प्रॉपर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो आइटम, तो इसलिए आप लोग जो है वो टेम्पलेट्स के सहारे आए हुए हैं। क्लाइंट वुड नेवर बाय सच सर्विस। ये तो ये आपको ये बैड चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने कौन सी प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है। सो फाइवर आपको वो मैं आपको बताऊंगा कि जब गिग कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर जब हम लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि हाउ वुड यू एक्चुअली गो एंड क्रिएट गिग इमेजेस, और अच्छे तरीके से प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन कैसे आप लोग बना सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको सारा का सारा गाइड करूंगा। नो प्रॉब्लम। ओके, अब आते हैं
द अदर वे जिसके थ्रू आप लोग फाइवर के ऊपर पैसे अर्न कर सकते हैं, दैट इज द बाय रिक्वेस्ट सेक्शन। ये आपको सेक्शन तभी नजर आएगा जब आप लोग फाइवर के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट कर चुके होंगे, बट उसका मैं आपको आइडिया जरूर दे देता हूँ कि फाइवर के ऊपर आप लोग, एक तो चीज़ ये ना कि आप लोग अपनी सर्विस क्रिएट कर लें। एक और सेक्शन है जो कि कहलाता है बाय रिक्वेस्ट। ये वो सेक्शन है जहां पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको श्योर नहीं होता कि वो किस पर्सन के पास जाके चीज़ खरीदें, तो दे वुड एक्चुअली पोस्ट अ रिक्वेस्ट कि मुझे फलां 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 काम चाहिए, मुझे फलां फलां काम करवाना है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देते हैं। और आप और बहुत से और फ्रीलांसर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस रिक्वेस्ट के ऊपर बेट करते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपके लिए ये काम इस चीज़ के साथ इतने पैसों में कर दूंगा। और अगर उस पर्सन को आपकी या किसी और पर्सन की बेट पसंद आ जाए तो वो उसको प्रोजेक्ट दे देता है। So you can make money on Fiverr by these two things. Number one is by creating a gig, and number two is by request. इन दोनों चीज़ों को हम बहुत डिटेल के अंदर कल देखेंगे, ठीक है, या परसों। I would want to give you at least full 36 hours जिसके अंदर आप लोग फाइवर के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड भी करें, प्लस साथ साथ आप लोग उसके ऊपर प्रोफाइल्स भी बना लें। दैट इज वाई मैं आपको एटलीस्ट इतना टाइम जरूर दूंगा। अब अगली बात आती है हाउ टू स्टार्ट ऑल ऑफ दिस। ओके, हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट ऑल ऑफ दिस। तो वो करना बड़ा सिंपल है। आप लोग फाइवर पर जाएं, बिकम अ सेलर पे क्लिक करें, यहाँ पर बिकम अ सेलर पे क्लिक करें दोबारा, तो दे वुड से कि आप लोग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कैसे करना चाहते हैं। आप लोग कंटिन्यू विद गूगल कर लें, कंटिन्यू विद फेसबुक कर लें, या अपना ईमेल अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग वो ईमेल वगैरह भी दे सकते हैं। उस ईमेल पे लिखिएगा, कंटिन्यू करेंगे, फाइवर की एक ईमेल आएगी, आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग बआसानी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकेंगे। मैं ये काम यहाँ पे करके दिखा नहीं सकता बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे ये किया तो माय मेन प्रोफाइल वुड गेट बैंड कि मैंने एक सिस्टम के ऊपर दो प्रोफाइल चलाई हैं। तो याद रखिएगा फाइवर के ऊपर 1 लैपटॉप 1 प्रोफाइल। आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है कि आज आप लोगों ने, इफ यू पीपल कैन सी, तो आप लोगों ने ये फाइवर की प्रोफाइल जो है, फाइवर की ये जो ऐप है, ये आप लोगों ने प्ले स्टोर से, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉयड है, अगर आपके पास आईफोन है तो आप लोगों ने ऐप स्टोर से फाइवर की प्रोफाइल को, सॉरी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। साइन अप करने की ज़रूरत फ़िलहाल मैं अभी नहीं कह रहा। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि साइन अप प्रोसेस में आज करवा दूं तो आई कैन, बट इशू ये है कि इन 20 मिनट्स आई कैन नॉट कम्प्लीटली फिनिश इट। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ जो कि मेरी ही बनाई हुई है, उसमें 1 घंटे के अंदर मैंने इच्ची बिच्ची खोल के फाइवर की प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में चीज़ें बताई हैं। आप आइदर उसको देख सकते हैं या आई कैन डू व्हाट, मैं आप में से किसी की प्रोफाइल तो बना नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर प्रोफाइल मैं बनाऊंगा तो स्टिल सेम इशू के एक सिस्टम के ऊपर 2 प्रोफाइल्स। तो आप बेहतर है कि या तो मेरी वो वीडियो देख लें, इसके अंदर 1 घंटे के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है, बताया हुआ है मैंने, ठीक है, या फिर मैं कल के लेक्चर के अंदर आपको यूजिंग स्क्रीनशॉट्स एक एक चीज स्टेप समझा सकता हूँ। तो व्हाट डू यू प्रपोज? प्रोफाइल क्रिएट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बट अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करने में फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो हम प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करते हैं। ओके,
वैसे अगर हम फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करें ना, जब फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमारे से वो 6 से 7 डिफरेंट चीज़ें मांगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ओपन दिस प्रोफाइल, तो वो आपको एक अदद यूज़र नेम चूज करना होता है, एक अपनी पिक्चर ऐड करनी होती है, एक ये टैगलाइन, ये कंट्री वो खुद उठा लेता है, मेंबर सिंस भी वो खुद उठा लेता है, एक फिर आपको डिस्क्रिप्शन देनी होती है अपने बारे में कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, फिर आपको अपनी लैंग्वेजेस के बारे में बताना होता है, आपको अकाउंट्स लिंक करने पड़ते हैं, अपनी स्किल्स के बारे में बताना पड़ता है, एजुकेशन के बारे में और सर्टिफिकेट्स के बारे में। ये 5 से 7 चीज़ें जो कि फाइवर आपसे मांगता है। इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसकी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसकी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये तो आप सिर्फ कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी भी सिंपली आपने लैंग्वेज ऐड करनी है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको थोड़ा टाइम लगा के लिखनी पड़ेगी। बाकी यूज़र नेम आपने कोई ऐसा चूज करना होता है जो कि ऑलरेडी टेकन ना हो। तो प्रोफाइल क्रिएट करना इतना मुश्किल काम नहीं है। लेट मी सी के लोग क्या कहते हैं। चलें एक और छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जी। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग उसको फॉलो करके वीडियो को प्रॉपरली देखकर जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे आधे घंटे के अंदर, और फिर आपकी वो जो कन्फ्यूजन जब दूर हो जाएंगे तो आप लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिएगा। और राइट, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये आप लोगों की मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। इसको स्ट्रीम यार्ड के बजाय ना फेसबुक जो ग्रुप है उसकी स्क्रॉल डाउन में जाके लिंक ओपन कीजिएगा, यहाँ से शायद कॉपी ना हो। अंडरस्टूड। तो चलें जी, ये 1 घंटे की वीडियो है अराउंड, और इसके अंदर बड़ी डिटेल से मैंने चीज़ों को बताया हुआ है। बट स्टिल इफ़ यू फाइंड के आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो हम उसको कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मुझे आप लोग ज़रा काइंडली बता दें, डू ऑल ऑफ यू पीपल नाउ हैव इंस्टॉल्ड Adobe Photoshop और नॉट? जी, अगर आपको किसी और फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, ये चीज़ भी वीडियो में एड्रेस की हुई है। तमाम लोगों का Adobe Photoshop इंस्टॉल्ड हो गया है कि नहीं, ज़रा काइंडली ये कंफर्म कर दें। और अगर आप में से किसी को फाइबर के प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई भी क्यूरी है तो आप लोग मेरे से अभी पूछ सकते हैं। आई एम अवेलेबल हेयर। चलिए, इलस्ट्रेटर अभी नहीं हुआ तो इतना कोई बिग डील नहीं है। फिलहाल मुझे चाहिए भी फोटोशॉप फॉर द ओके, जिनके पास बहुत इंस्टॉल्ड हो चुके हैं दैट इज गुड। 2007 एडोबी हसनैन, ये बहुत पुराना है, आपके पास अभी आई बिलीव फोटोशॉप 7.0 इंस्टॉल्ड हुआ होगा। उसको अनइंस्टॉल करके एडोबी फोटोशॉप CS6 कर लें। मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ से मिलेगा आपको। Simply go to getintopc.com। getintopc.com पर जाएं, यहाँ पर लिखें जी फोटोशॉप CS6 गो। ये आपके पास पड़ा हुआ फोटोशॉप CS6। एक्सटेंडेड करना है, पोर्टेबल नहीं। ये सिर्फ हसनैन के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने फोटोशॉप 7.0 किया हुआ है। डाउनलोड करें और ये नीचे इसका क्रैक पड़ा हुआ है।
इंस्टॉलेशन बिल्कुल इसी तरीके से करनी है, ट्राई करना है इंटरनेट ऑफ करके, और बाद में जो क्रैक का मेथड आपको इमरान साहब ने वीडियो में बताया था 100% सेम है। दिस इज ओनली फॉर हसनैन सादिक जिन्होंने फोटोशॉप 7.0 किया हुआ। इंस्टॉलेशन डन, इलस्ट्रेटर नॉट इंस्टॉल्ड। मुझे बता दीजिएगा क्या इशू आ रहा है। फेसबुक यूज़र आपका नाम अल्लाह जाने क्या है। नायाब खालिद सेज यस इंस्टॉल्ड। ओके, हसनैन आप मैंने बता दिया है। और शायरा मुबीन अगर आपके पास 8 GB और अबव रैम है तो 2020 कर लें। रिकमेंडेड है 16 GB। 8 GB रैम और अबव है तो आप कर सकती हैं। चलें कि जिन लोगों के फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हुआ, they can yet again send me a message on Messenger. I will respond there. All right. Okay, जी सबा चौधरी का मैसेज आया। लेट मी चेक। फोटोशॉप इंस्टॉल बट इलस्ट्रेटर नॉट इंस्टॉल्ड येट। एनी क्यूरीज रिलेटेड टू एडोबी सॉरी फाइबर, अगर कोई भी कोई चीज़ समझ ना आई हो। और राइट, सबा चौधरी हैड अ क्यूरी, इसका मैंने रिस्पॉन्स दे दिया है। ओके, राइट नाउ आई डू नॉट वांट नीड कि आप इलस्ट्रेटर इंस्टॉल कर लेते, दैट इज़ गुड, बट इमीडिएट इलस्ट्रेटर पे हम काम नहीं करेंगे। इलस्ट्रेटर पे हमारा काम जो है वो अराउंड आफ्टर 3 वीक्स बाद स्टार्ट होगा। तो इस दौरान हमने फ़ोटोशॉप ही करना है। तो फ़ोटोशॉप के ऊपर हम सबसे पहली चीज़ जो है वो बेसिकली करेंगे बैकग्राउंड रिमूवल की। वो मोस्ट प्रोबेबली हम वेंसडे को या थर्सडे को करेंगे। अच्छा, जिन लोगों का ये जेन्युइन इलस्ट्रेटर का इशू आ रहा है ना, वो गेट इनटू पीसी पर जाकर यहाँ पर इलस्ट्रेटर CS6 लिख दें। जिन लोगों का ये जेन्युइन इशू आ रहा है वो या तो ये 2015 ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, या ये वाला कर लें। ठीक है, ये पहले 4 में से कोई भी कर लें, उनका इशू ख़त्म हो जाएगा। थिंग इज़ कि आप लोग बस नेट ऑन ना किया करें इस दौरान। नहीं, कल के लिए प्रोफाइल बनाना काम नहीं है। कल के लिए आप सिर्फ वीडियो देख के आए। अगर आपको पूरी समझ आ जाती है तो प्रोफाइल क्रिएट कर लें, अगर नहीं समझ आती तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू क्रिएट प्रोफाइल्स। पहले वो वीडियो तसल्ली से देख लें कि प्रोफाइल क्रिएट करते कैसे हैं। अगर क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लियर होती है, तो प्रोफाइल क्रिएट कर लें। अगर नहीं होती तो आप लोग कल के लेक्चर के बाद बना लीजिएगा। अंडरस्टूड? और काइंडली अपना स्ट्रीम यार्ड पे जाके अपनी वो नेम की वो तो एक्सेस तो दे रहे, मुझे पता तो होना मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ। अभी तो मुझे पता ही चल रहा है कौन है कौन नहीं। यू आर
नाजिया बरकत। ओके नाजिया, काइंडली ये ऊपर जो लिंक आ रहा होता है ना, ये वाला @streamyard.com/facebook, इसको ओपन करके अपनी फेसबुक प्रोफाइल को ज़रा एक्सेस दे दें ताकि मुझे पता हो मैं किस बंदे से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नाम फिर शो नहीं होता। आप खुद देख सकती हैं यहाँ पर आपके कमेंट के ऊपर मुझे यहाँ पर फेसबुक यूज़र शो हो रहा है। हालांकि ये आपका कमेंट है, लेकिन मुझे यहाँ पर फेसबुक यूज़र शो हो रहा है, तो काइंडली एक्सेस तो दे दें। एनी क्यूरीज रिलेटेड टू द फाइवर प्लेटफॉर्म, कोई चीज़ ना समझ आई हो अभी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। वी हैव गॉट अराउंड 8 to 9 minutes, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। बिकॉज मैं पर्सनली इससे आगे मज़ीद अभी कुछ नहीं बता रहा, तो आई डो नॉट वांट टू ओवरलोड यू पीपल, या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा तो अक्सर चीज़ें मिस हो जाती हैं। दैट इज़ वाई इफ यू हैव गॉट एनी क्यूरीज यू पीपल कैन आस्क मी अबाउट द प्लेटफॉर्म। प्रोफाइल कैसे बननी है, गिग कैसे बननी है, वो कल और परसों की बातें हैं। बट अगर प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं अभी। सोहेल कहते हैं जी काइंडली प्ले स्टोर से जो ऐप, चलें जी खोल देते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। ये हमने प्ले स्टोर लिखा, गूगल प्ले ओपन किया, यहाँ लिखा जी फाइवर, और ये फाइवर की एप्लीकेशन आ रही है जो कि फाइवर की बनाई हुई है। और भी ऐप शो हो रही होंगी, ठीक है, फाइबर मार्केट प्लेस, फाइबर फलाना टमकाना, फाइबर लाइट, ऑल ऑफ देम आर फेक। आपने सिर्फ और सिर्फ जिसका डेवलपर फाइवर है ना, आप लोगों ने वो वाली ऐप डाउनलोड करनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा है। चले मैं आप लोगों का लिंक यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। चलें जी, सारा बीइंग वेरी गुड, अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है दैट इज़ गुड। नादिश, अगर आप कह रही हैं कि अगर आप एक बायर को 6 ऑप्शन देती हैं लेकिन बायर फिर भी बैड रिव्यू दे जाता है, तो इसका मतलब है आपकी 6 ऑप्शन प्रोवाइड की गई हैं, वो भी उसको पसंद नहीं आए। इसका मतलब है कहीं कोई कमी बेशी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आपसे वो कमी बेशी रह जाती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा नहीं है कि हम जितने लोग बैठे हुए जो एक्सपीरियंस है, हमारा कभी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। हमारे भी ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़ जाते हैं अगर क्लाइंट को काम पसंद ना आ रहा हो, ठीक है। हाँ, अलबत्ता वी इंश्योर कि हमारे पास जो है वो बैड रिव्यू ना आए, हम उसके लिए एक्स्ट्रा माइल चले जाते हैं, बैड रिव्यू से पहले रिफंड दे देते हैं। अगर एक बंदे को आपका काम पसंद नहीं आ रहा कतन, या वो आपका काम करना ही नहीं चाह रहा मजीद, कि आपके पहले प्रोवाइड किए हुए डिज़ाइन उसको बिल्कुल कतन पसंद नहीं आए, उस सूरत में हम रिफंड दे देते हैं कि ऑर्डर कैंसिल करके उसको पैसे वापस कर दें ताकि वो बैड रिव्यू ना दे। बट हम ये रिस्क इसलिए ले सकते हैं बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह क्यू में चल रहे होते हैं, तो वो हमें इतना अफेक्ट नहीं करता। और दोस्त पीपल जो कि आप लोग, अगर आप नए नए हैं, आपकी पहली प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल के ऊपर पहला पहला ऑर्डर है और उसी के साथ ये इशू आ जाए तो आपको शुरू में ही बायर को रिफंड करना पड़ जाए, तो आपकी ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो है ना वो फिर चला जाता है 90 से नीचे। उस सूरत में फिर आप अनफॉर्चुनेटली बायर रिक्वेस्ट वगैरह नहीं भेज सकते।
तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा पहला पहला ऑर्डर जो मर्जी हो, भले जायदाद नाम करनी पड़े, हम जायदाद नाम करके पहला 5 स्टार रेटिंग लेके ही जाएं। बाकी हर बुरी सिचुएशन को अवॉइड करने का तरीका होता है, दैट इज गुड कम्युनिकेशन। आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग। बट क्लाइंट बैड रिव्यू हमेशा तब देख जाता है या उसको काम टाइम पे ना मिला हो, या उसको काम जो है वो उसकी तसल्ली के मुताबिक ना मिला हो, या फिर उसको काम जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ना मिला हो, या आपने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी हो जो कि उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी काम के लिहाज से। इसके अलावा क्लाइंट कभी भी बैड रिव्यू नहीं देके जाता। सो इट शुड बी आवर फोकस कि अगर हमारा प्रोफाइल नहीं है तो हम अपनी जान की बाजी पर खेल के पहला पहला ऑर्डर अगर इंशाल्लाह हमें मिलता है तो हम उसको अच्छी रेटिंग के साथ फिनिश करें। फाइबर फाइबर 4.7 से नीचे की रेटिंग को, ऑल दो कि 4 स्टार रेटिंग बुरी नहीं है, बट आपका टारगेट होना चाहिए कि आप लोग मिनिमम 5.0 ही लें। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग लेंगे तो ही हमें फ़ायदा है। एनीथिंग बिलो 5.0 इज डेडली। अच्छा क्लास, कैन एनीवन फ्रॉम यू चेक दिस के आप लोगों की जो ग्रुप की फीड है उसके अंदर लाइव लेक्चर शो हो रहा है कि नहीं? अगर आप में से कोई बंदा लाइव लेक्चर को एग्जिट करके, कोई एक बंदा एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर ले, बिकॉज देयर इज अ स्टूडेंट ट्रेनिंग है सबा चौधरी, वो कह रही है मुझे लाइव लेक्चर शो नहीं हो रहा, ऑल्दो कि मैंने उनको लाइव लेक्चर के अंदर कमेंट भी किया है, शी सेज कि मुझे उनको लाइव लेक्चर शो नहीं हो रहा। कैन एनी वन ऑफ फ्रॉम यू, एनी वन, हर किसी को करने की जरूरत नहीं है, कैन एनी वन फ्रॉम यू चेक दिस, बिकॉज इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज कि उनको शो नहीं हो रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, मुझे तो पता है आप लोग तो लाइव देख रहे हैं, उनको शो नहीं हो रहा। आई एम नॉट श्योर, अब वो शायद कम्युनिकेट नहीं सही कर पा रही है, क्या है। ओके, चलें, फिर उनके एंड पे प्रॉब्लम होगा। सो आप लोगों का आज का काम ये है क्लास कि आप लोगों ने चले उस वीडियो को तसल्ली से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए स्ट्रीम यार्ड करें इसको, जो आप लोगों को यहाँ पर लिंक, यहाँ पर लाइव लेक्चर शो हो रहा है ना, उसमें जो कमेंट्स हैं, वेयर आर द कमेंट्स, जब ये लाइव वीडियो खत्म हो जाएगी, अभी मैं 1-2 मिनट तक तो खत्म कर ही दूंगा, तो मेरे लिंक शो हो रहे होंगे, उनको ओपन करके आप लोग वीडियो वॉच कर लीजिएगा। ओके जी, जिनके इलस्ट्रेटर का नॉन जेन्युइन का इशू है प्लीज रिपीट कर दें। ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट गो टू getintoPC.com, यहाँ लिखें जी इलस्ट्रेटर CS6 ओनली फॉर दो दिन का नॉन जेन्युइन का इशू आ रहा है। इन 4 में से कोई भी डाउनलोड करके, सेम प्रोसीजर है क्रैक का, जैसा आप लोगों ने फोटोशॉप किया था, प्रोसीजर इज सेम। बट आप लोगों ने करना क्या है, इन 4 में से कोई भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो आई होप सो कि आप लोगों का ये इशू सॉल्व हो जाएगा।
चलें जी, मैं कमेंट्स के अंदर लिंक देना ख़त्म कर देता हूँ। आई हैव गॉट द सोल्यूशन फॉर दैट, और वो सोल्यूशन फिर बड़ा सिंपल है, वो भी कर लेते हैं। हम फिर गूगल क्लासरूम क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पर सारा का सारा मटेरियल आपके साथ शेयर करना शुरू कर देता हूँ। इसका मैंने आप लोगों से बोला था। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ आपको फिर सारा मटेरियल मिल जाएगा। क्लास का नेम रखते हैं जी ERC कसूर हाफिजाबाद। ये जी मैंने आप लोगों के साथ क्लास क्रिएट कर दी है, गूगल क्लासरूम। ये क्रिएट हो जाए तो आप लोगों के साथ इसका इनवाइट कोड शेयर कर देता हूँ, फिर इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जब आप लोग इस क्लासरूम के अंदर ऐड हों तो आप लोग अपने रियल नेम से ऐड हों, बिकॉज मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन क्रिएट असाइनमेंट्स, आई कैन क्रिएट क्विजेज, आई कैन क्रिएट मटेरियल पोस्ट फॉर यू। ठीक है ना? तो आप लोगों का अगर ये लगे कि इंपॉर्टेंट लिंक्स आप लोगों के कहीं ज़ाया हो जाएंगे या कमेंट्स में कहीं मिस हो जाते हैं, तो चलें आप लोग इस कोड को यूज़ करके ना गूगल क्लासरूम पर जाएं, इस तरह करके। आपको मैं बता भी देता हूँ कैसे आपने जाना है। गो टू गूगल क्लासरूम, ओपन करें, और आप लोगों के पास यहाँ पर राइट साइड पे आ रहा होगा ज्वाइन क्लास। प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आ रहा है ज्वाइन क्लास। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो मैंने कोड दिया यहाँ पर, इसको कॉपी करेंगे इधर, तो वो आपका नेम के साथ आपका क्लासरूम जो है वो ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है? इफ़ यू आर नॉट श्योर गूगल क्लासरूम क्या चीज़ है, तो वो फिर मैं आप लोगों को डिटेल से तसल्ली से कल के लेक्चर में थोड़ा सा बता दूंगा। बट ये क्लासरूम की एक एप्लीकेशन भी है, गूगल क्लासरूम की, आप लोग देख सकते हैं। मेरे आप लोगों के पास अब ये मेरे पास ERC कसूर एंड हाफिजाबाद आ रहा है, इसकी एप्लीकेशन भी मौजूद है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट मटेरियल अमूमन पुश कर दिया करता हूँ। ठीक है? TPNALT7 कोड है, ये कोड देख लीजिए, हाईलाइट किया हुआ मैंने। सो क्लास दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जो वीडियो आपको प्रोवाइड की है इसको देख लीजिएगा, और कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। इट वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोफाइल क्रिएशन। अगर आप लोगों को उसमें कोई एम्बिग्विटी हुई तो हम कल लेक्चर के शुरू के हाफ एन आवर में उसको कवर कर लेंगे। अंडरस्टूड? मीनवाइल आप लोगों की और कोई क्यूरी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक मैसेंजर एंड आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम इंशाल्लाह। टिल देन जो छोटा सा काम आपसे कहा है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उसमें हम प्रोफाइल क्रिएशन के इशूज़ को भी देख लेंगे अगर आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। अदर देन दैट आई होप सो कि हमारी स्पीड भी चल रही है और आप लोगों को चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है कि
जिन चीज़ों को हम अभी लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मज़ीद कल इसी जोश और जज़्बे के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फैसलाबाद और कसूर को साफ़ भी रखें, आप लोगों की बड़ी ज़िम्मेदारी है इस मामले में भी। अपना घर और इलाका साफ़ रखें और ईमान भी और दिल भी साफ़ रखें, नीयतें साफ़ रखें, इंशाल्लाह अल्लाह रिवॉर्ड करेंगे। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।